नमस्कार। मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी लघु कथा, जिसका नाम है सुनो बहिन। आषाढ़ की धूप कड़कती धधकती व तन बदन पेड़ पौधे ही क्या, ये समझे कि पूरी धरती को ही अपनी अगन से झुलसा रही थी। दिन निकला नहीं कि बस घेर लेती है सूरज की भुनभुनाती किरणें समस्त पृथ्वी को। आज तो धरती का क्रोध भी मानो सातवें आसमान पर था, क्योंकि उसकी त्वचा भी पूरी तरह से झुलस जो गई थी। जगह जगह से तरेड़ जो खा गई थी सूख कर, और सारे साज सिंगार मुरझा जो गए थे। पेड़ पौधे छोटी बड़ी घास सूख कर राख हुई जा रही थी। नदियाँ ताल सब सूखे होठों पर जीभ फेर फेर कर जैसे प्यास बुझाने का असफल प्रयास कर रहे हों। पंछी बेचारे लोगों की छतों पर इधर उधर मंडराते फिरते कि कहीं कोई नेक बंदा उनके लिए दाना पानी रखे हुए हो तो वो अपनी भूख प्यास बुझाएं। आज धरा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था, और उसने बरखा को इतने जोर से पुकारा कि आराम से बादलों की गोद में सोई ओस की बूंद सी नरम चदरिया ओढ़ बरखा रानी सुख की नींद ही उचट गई, और वो बादलों से बोली, जरा देखिए ना, कौन है जो इतने बेसलीके से चीख कर हमें पुकार रहा है। अच्छी भली नींद तो आई थी, रख दिया जगाकर। बादल गरज कर बाहर झांकने लगे तो देखा धरा बुरी तरह से झुलसी हुई है और परेशान भी। बादल ने पूछा, क्या हुआ प्रिय सखी, इतना क्रोध किस लिए भला? धरती और भी भौएं तान कर क्रोधित होते हुए कहने लगी, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। अपनी लाडली को भेजो, जिसे रत्ती भर भी एहसास भर नहीं कि हम और हमारी संतानें झुलस रही हैं। बादल वहां से जाकर थोड़ा घुड़क कर बरखा को बताने लगे, धारा आई है, बुरा हाल है मारे गर्मी के, बड़े क्रोध में है, तुम ही जाकर बात करो प्रिय। बरखा एकदम शांत व शीतल सी चमचमाती चूनर संभालती हुई धरा के पास आई और हाथ जोड़कर अभिवादन कर बड़े ही स्नेहपूर्ण पूछने लगी हालचाल। अब बरखा रानी को इतना सज धज कर संवर कर इठलाते बल खाते हुए देखकर धरती को तो मानो काटो खून न रहा हो और बस लगी खरी खोटी सुनाने। मुझसे पूछ रही हो क्या हाल है? अरे अपने लोक में हम और हमारी संतानें झुलस रही हैं। हवा ने भी गर्म थपेड़ों को रूप धारण किया हुआ है आजकल, और तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। तुम सब यहाँ से आनंद रह रहे हो और हम झुलस रहे हैं। शीघ्र ही हवा और तुम आओ और अपना फर्ज निभाते हुए हमें भी थोड़ी शीतलता प्रदान करो। हमारा परिवार भी इस झुलसती धूप व गर्मी से थोड़ा छुटकारा पाकर सुकून की सांस ले सके। इतनी देर से धरा की बात चुपचाप सुन रही बरखा थोड़ा क्रोधित होते हुए बोली, ना बहिन ना, जब तक इंद्रदेव व बादल नहीं आज्ञा देते तो हम नहीं बरसने वाले। कोई कारण तो हो तुम्हारी इस नाराजगी का? धरती ने अब थोड़ा आराम से बोलते हुए कहा। कारण तो है, बरखा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो बताओ ना क्या कारण है। सुनो बहन, तुम्हारी संतानों को समझाओ ना कि तुम्हारे शरीर के वस्त्र तो ना काटे फाटे। तुम्हें कितना उजाड़ सा बनाकर रख दिया है तुम्हारी इन संतानों ने, इन मनुष्यों ने। अरे सोचो, कभी कितने हरे भरे पेड़ पौधे होते थे जो तुम्हारे बदन को सुंदर सा सजा धजा और हरा भरा रखते थे। समझाओ ना इन ना समझो को कि अपनी ही माँ को क्यों करने पर तुले हो। थोड़ी ही गर्मी से भी तपन तो होगी ही। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा भी भला क्या करेगी। तुम्हारी संतानों ने लालच व स्वार्थवश बेचारे बेजुबान पशु पक्षियों तक को घर से बेघर कर दिया। बस अपने माचिस की डिब्बी जैसे छोटे छोटे घरौंदे बना डाले, जिनमें ना छत है न ही जमीन। जाओ और जाकर अपनी संतानों से अपना अधिकार मांगो। और रही बात हमारी, तो हम तो आ ही जाएंगे समय पर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा मुस्कुराते बरखा फिर से कहने लगी, धरा बहन, याद है ना, जब तुम पहले हरी भरी ढकी ढकी सी रहती थी तो तुम कितनी सुंदर लगती थी। और मैं बरसती थी अपनी सखियों संग तो तुम्हारे हरे भरे वस्त्र कितना छन छनाकर सरसराते से नाच कर व थिरक कर मेरा स्वागत करते थे। और पत्तों के खनकने से जो मधुर व कर्णप्रिय संगीत सा बज उठता था, उसे तो सुनकर लगता था जैसे चहुं दिशाएं नृत्य कर रही हों उस मनभावन संगीत की धुन पर। हमें भी बड़ा ही आनंद आता था, हम भी अभिभूत हो जाया करते थे। सुनो बहन, मैं तो आ ही जाऊंगी गाए बगाए अपने प्रिय बादलों व छोटी बड़ी बदरियों और देवपुत्री बिजली की कड़क के साथ, लेकिन तुम भी तो अपने बच्चों को से कहकर हमारे स्वागत की तैयारियां कराओ। बस इतना सुनते ही धरा बरखा के गले मिलकर वापस आ गई, एक हल्की सी मुस्कान व मन में चिंता के भाव और पलकों पर नमी लिए सोच रही थी मन ही मन धरा कि काश काश मेरे बच्चे खूब पेड़ पौधे लगाकर मेरा श्रृंगार व स्वरूप फिर से हरा भरा कर दें। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी?
बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।